तो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हड़प्पा के विषय में है कुछ कथन दिया हुआ है, 4 कथन, तो उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आप लोगों को बताना है। पहला कथन दिया हुआ है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैनसन ने किया था। दूसरा दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा क्षेत्र से मुहर प्राप्त की थी। तीसरा दिया है 1873 में सर्वेक्षण हुआ, मतलब 1873 में हड़प्पा क्षेत्र का सर्वेक्षण हुआ था। चौथा बोल रहा है डी, हड़प्पा के उत्खनन का कार्य राखालदास बनर्जी ने किया था। तो ये 4 कथन दिए हुए हैं हड़प्पा पुरा स्थल के विषय में। हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी खोजा गया पहला पुरा स्थल था और इसी को जो है भारत में प्राचीनतम खोजा गया सबसे पहला नगर माना जाता है हड़प्पा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी ना, और हड़प्पा से पूरा का पूरा एक नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो हड़प्पा है इसकी खोज कब हुई थी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखिएगा हड़प्पा जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो खोज हुआ था सन 1921 में। कब? सन 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था। किसने खोजा था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर, ये उपाधि थी राय बहादुर। उस समय जो ब्रिटिश काल में ना बहुत सारे लोगों को राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी, तो इनको श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने ही जो है हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला था। आपसे सीधा सीधा प्रश्न करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो इसी राय बहादुर दयाराम साहनी जी को ही हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। अच्छा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसका जो उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के सर्वप्रथम साक्ष्य हमको कहां से देखने मिलते हैं? हड़प्पा से। और इतिहास में ऐसी परंपरा है कि जब भी कोई नवीन सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है तो उस नवीन सभ्यता के विषय में जिस भी स्थान से सबसे पहले जानकारी मिलेगी उस सभ्यता का नाम उसी स्थान से रखा जाता है। तो इस सभ्यता के विषय में हम लोगों को सबसे पहले जानकारी हड़प्पा से मिली थी 1921 में, इसलिए इस सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता होगा। वहीं ये जो सभ्यता है ये सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास बिखरी हुई प्राप्त हुई। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट के किनारे और जितने भी सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र क्षेत्र है उसमें जो है इस सभ्यता के स्थल देखने को मिलते हैं। इसी कारण इसको जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। तो कब खोज हुई थी हड़प्पा की? सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसको खोजा था। ये हड़प्पा कहां पर है ये भी पूछा जाता है। तो पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। ये पहले तो सब एक हुआ करता था, भारत ही हुआ करता था, लेकिन विभाजन हो गया। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, एक पंजाब हमारे भारत में है, पंजाब का दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में है। जिला मांट गोमरी, जिला मांट गोमरी, तो पंजाब प्रांत के मांट गोमरी जिला में है। रावी नदी के तट पर सारा कुछ पूछा गया है। तो रावी नदी के तट पर ये स्थित है। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। तो पहला जो कथन दिया हुआ है कि जो चार्ल्स मैनसन है उसने सबसे पहले हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी। तो देखिए जो हड़प्पा है इसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है सन 1921 में कि हड़प्पा जो टीला है उसके नीचे कोई नगरीय सभ्यता दफन है। ये हमको पता चला राय बहादुर दयाराम साहनी जी के खोज के बाद। फिर उसके बाद वहां उत्खनन होता है, खुदाई होती है, तो पूरा का पूरा नगर, पूरा का पूरा जो नगर, जो उसमें सड़कें, मकान, गलियां, नालियां, दुकान, ये सब चीज उसमें मिलती है। तो ये जो है नगर की खोज होती है। कब? 1921 में। क्या 1921 के पहले ये बात किसी को पता थी कि वहां पर कोई सभ्यता दफन है? तो ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन 1921 मतलब कि जब हड़प्पा की खोज हुई ना, उसके ठीक 95 वर्ष पहले, कितने? 95 वर्ष पहले, या मोटा माटी हम बोले 100 वर्ष पहले, जो चार्ल्स मैनसन है ना,
चार्ल्स मैनसन, इसने हड़प्पा की खोज के लगभग 95 वर्ष पहले ये अनुमान लगाया था कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता भूमिगत हो सकती है। तो चार्ल्स मैनसन इसने 1826 में ये अनुमान लगाया था। ध्यान रखेंगे, चार्ल्स मैनसन सन 1826 में इसने बोला, उस क्षेत्र में वो गया रहा होगा कुछ के लिए भी, घूमने के लिए भी, कुछ के लिए भी। तो जो हड़प्पा टीला जहां से खुदाई हुई, देखो टीला कैसे होता है, ये मान लो ऐसा जमीन है, सपाट जमीन, तो बीच में ऐसा कोई जगह होता है, छोटा सा पहाड़ नहीं होता है, वो इस टाइप से उभरा हुआ हिस्सा होता है, तो वो टीला होता है। होता क्या है, मान लो कोई स्ट्रक्चर है, ऐसा दीवार है कुछ, तो इसका उपयोग नहीं होता है। समय के साथ क्या होगा, जो हवा है चारों तरफ से बहते हुए आएगी, अपने साथ मिट्टी के कण लेके आएगी, वो फिर यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएगा, ऐसा इकट्ठा होते जाएगा, ऐसा इकट्ठा होते जाएगा, धूल मिट्टी सब, और समय के साथ जो है वो कुछ इस तरह का आकार ले लेगा। तो वही क्या होता है, टीला। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी, वो अधिकतर इन्हीं टीलों के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। तो ये जो चार्ल्स मैनसन है 1826 में गया रहा होगा कुछ के लिए भी उस क्षेत्र में, तो वहां उसको कुछ भी ऐसा जानकारी मिला होगा, कुछ ऐसा अनुभव हुआ होगा जिस कारण उसने बोला कि इस क्षेत्र में अगर उत्खनन कार्य करवाया जाए तो कोई सभ्यता भूमिगत मिल सकती है, जमीन के अंदर कोई सभ्यता यहां अवश्य दफन है। ऐसा जो है चार्ल्स मैनसन ने सन 1826 में बोला था। और इसके ठीक 95 वर्ष बाद राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में उस हड़प्पा स्थल से एक पूरा का पूरा नगर खोज निकाला था। तो ये अनुमान अर्थात अंदाजा लगाया था चार्ल्स मैनसन। तो जो पहला कथन दिया हुआ है कि चार्ल्स मैनसन ने सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा 1826, इसके बाद सन 1853 में एक ब्रिटिश अभियंता था अलेक्जेंडर कनिंघम, जो दूसरे कथन में है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्या था, अभियंता था, मतलब इंजीनियर था। अभियंता हिंदी में इंजीनियर को बोला जाता है। तो एक ब्रिटिश अभियंता था, इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम। पता नहीं ये किस काम से वहां गया रहा होगा पंजाब में। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, चार्ल्स मैनसन ने जब ये अनुमान लगाया, जब ये भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी तो नहीं बोल सकते इसको, अंदाजा ही बोलेंगे, अनुमान ही बोलेंगे। तो चार्ल्स मैनसन ने 1826 में जब ये बोला कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता दफन हो सकती है, तो उस समय ना अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह वहां जीवित थे और बड़े अच्छे तरीके से वो शासन कर रहे थे, अंग्रेजों को दूर रखे हुए थे पंजाब से। लेकिन उसके बाद जो 1853 है, इस समय तक अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो चुका था। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये उस क्षेत्र में गया रहा होगा, हड़प्पा उस टीले के आसपास, पता नहीं क्या करने गया रहा होगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को गलती से एक मुहर प्राप्त होता है। मुहर हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे मुहरें प्राप्त हुई है, तो इसको एक मुहर मिलता है। मतलब जो उनका जो सील ठप्पा होता है ना सिंधु वासियों का, तो वो चीज अलेक्जेंडर कनिंघम को मिला था। और उस मुहर की इसने खोज नहीं की थी, गलती से इसको मिल गया। मतलब उस क्षेत्र में गया रहा होगा कुछ काम के लिए, कुछ के लिए भी, तो वहां उसको कहीं पड़ा हुआ या मिट्टी में दफन वगैरह ये मिला एक मुहर। इस मुहर में एक वृषभ का चित्र है, वृषभ का चित्र है, साथ में 6 अक्षर हैं, सब चीज पूछा गया है। तो ये कथन भी आपका सही है, जो दूसरा कथन है ना अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। तो 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को मुहर मिलता है, जिसमें 6 अक्षर थे और एक वृषभ का चित्र। उसके बाद देखिएगा 1873 में, चूंकि जो चार्ल्स मैनसन था उसने भी एक बोला था कि भाई यहां पर आप सर्वे करवाइए, उत्खनन करवाइए, कोई ना कोई सभ्यता अवश्य मिलेगा। वहीं अलेक्जेंडर कनिंघम को भी एक पुराने जमाने का मुहर मिला। उस समय किसी को मालूम ही नहीं था कि भाई ये क्या चीज है, और ज्यादा जो है खोज खबर भी नहीं किया गया उस समय, क्योंकि अंग्रेज खुद अपने आप को भारत में शक्तिशाली बनाने में लगे हुए थे। क्योंकि 1853 के कुछ ही वर्षों बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है, उसके बाद फिर ब्रिटिश
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके क्राउन का शासन शुरू हो जाता है, तो काफी परिवर्तन हो रहे थे, तो उस टाइम पे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। तो 1853 में इस क्षेत्र में, हड़प्पा क्षेत्र में सर्वेक्षण करवाया जाता है कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, चार्ल्स मैनसन है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो सर्वेक्षण करवाया जाता है लेकिन कोई विशेष परिणाम नहीं निकल पाता है। तो जो तीसरा कथन दिया है 1873 में सर्वेक्षण करवाया गया था, वो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिएगा 1912 में क्या हुआ, एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, J.F. फ्लिट। तो इसने क्या किया, J.F. फ्लिट ने तो 1873 माफी चाहूंगा, 1873 में जो सर्वेक्षण हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो मुहर प्राप्त हुआ था, तो कुछ थोड़ा सा जानकारी इनको मिल चुका था कि हाँ भाई इसके नीचे कोई ना कोई सभ्यता तो जरूर होगा। तो ये जो J.F. फ्लिट था, इसने 1912 में क्या किया, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, उसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी। मैं लिख दूं क्या, यहां पूछा जा सकता है आपसे कभी भी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी। तो J.F. फ्लिट, इसने क्या किया, अभी तक हड़प्पा के विषय में जो भी इनको जानकारी मिली थी, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम, चार्ल्स मैनसन, ये मुहर, तो इन सब चीजों को लेकर के उसने एक लेख प्रकाशित करवाया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा निकलने वाली पत्रिका में एक लेख प्रकाशित करवाया ताकि लोगों को नॉलेज हो और इस क्षेत्र में काम करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आए, लोग मतलब जाने तो काम करने के लिए, मतलब यहाँ के लिए मतलब इसमें सर्वेक्षण और अच्छा काम करने के लिए फिर आगे से ऑर्डर आए। तो इस टाइप से उसने जो है लेख लिखा। तो ये कथन में नहीं दिया हुआ है लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद समय आता है सन 1921। सन 1921 में इस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उस समय, उसके जो हेड थे वो थे सर जॉन मार्शल। ये जो है इसके हेड थे, सर जॉन मार्शल, ये जो है इसके हेड थे। अच्छा यहाँ पर ये आएगा क्या, शक्कर का सर, हाँ, सर जॉन मार्शल, ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, मतलब हेड थे। तो फिर ये पूरा प्लान व्लान बनाते हैं और राय बहादुर दयाराम साहनी को उस तरफ भेजा जाता है। और राय बहादुर दयाराम साहनी जी के प्रयासों से सन 1921 में ये जो मांटगोमरी जिला है जहां का हड़प्पा, उस हड़प्पा टीले के नीचे से सच में एक सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। तो इन लोगों ने पहले जानकारी दी थी लेकिन किसी का जो कार्य है वो सफल नहीं हो पाया था। तो सफलता किसको मिलती है, राय बहादुर दयाराम साहनी को सन 1921 में। तो इसको खोजने का श्रेय किसको दिया जाएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी जी को। लेकिन सबसे पहले किसने बताया था, तो चार्ल्स मैनसन ने। और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इस संबंध में सबसे पहला लेख किसने प्रकाशित करवाया था, तो J.F. फ्लिट ने। और जिस समय हड़प्पा को खोजा गया उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे, तो जॉन मार्शल। अभी भी चौथा कथन बचा हुआ है ना, चौथा कथन दिया हुआ है कि जो हड़प्पा है उसके उत्खनन का कार्य राखाल दास बनर्जी ने किया था। तो देखो, जो राय बहादुर दयाराम साहनी जी थे, इन्होंने 1921 में हड़प्पा खोजा, मतलब वहां थोड़ी बहुत खुदाई वगैरह की, तो उससे इनको पता चला कि हाँ भाई इसके नीचे कोई ना कोई सभ्यता जरूर है। उसके बाद फिर पूरा पेपर वर्क हुआ होगा, फिर ऊपर से ऑर्डर आया होगा, पैसा आया होगा, उसके बाद फिर खुदाई शुरू होता है। तो जो सबसे पहली जो खुदाई है राय बहादुर दयाराम साहनी जी के निरीक्षण में होता है। इनको दायित्व दिया जाता है कि आप खुदाई करवाओ। इनके बाद राय बहादुर दयाराम साहनी जी के बाद एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, इतिहासकार हैं ये भी, माधव स्वरूप वत्स। तो ये जो है
दयाराम साहनी जी के बाद ये भी हड़प्पा में उत्खनन का कार्य करते हैं। मतलब पहले राय बहादुर दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन होता है। अब देखिए वो जो एरिया जो मिला है ना, बहुत बड़ा एरिया है। और खुदाई करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है फावड़ा लेके जा रहे हो, हालांकि फावड़ा भी होता है, फावड़ा क्रेन से बिल्कुल जो है खोदे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आराम से खोदा जाता है, धीरे धीरे खोदा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज को वहां नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी वहां स्ट्रक्चर मिलेगा उसको बड़े आराम से निकाला जाता है, धीरे धीरे खुदाई होती है। अगर तेजी से होगा तो जो चीज मिलना है वो सब वहां बर्बाद हो जाएगा। तो इन सब चीजों में बड़ा टाइम लगता है। तो शुरुआत में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में खुदाई होती है। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स, इनको वहां का इंचार्ज बनाया जाता है उत्खनन कार्य का। तो राखालदास बनर्जी ने यहां पर खुदाई नहीं की थी। राखालदास बनर्जी उन्होंने ना 1922 में पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत के लरकाना जिले में एक स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक टीले के नीचे से उन्होंने एक नगर को खोज निकाला था, जिसको हम लोग मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं ना। तो मोहनजोदड़ो को खोजने का श्रेय जाता है राखालदास बनर्जी को। तो उन्होंने यहां पर उत्खनन का कार्य नहीं करवाया था, लेकिन माधव स्वरूप वत्स ने यहां पर राय बहादुर साहनी जी के बाद उत्खनन का कार्य करवाया था। तो ये सारा चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये हड़प्पा के खोज के संबंध में तो है ही है, साथ ही साथ ये सिंधु घाटी की खोज के संबंध में भी ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है ये चीजें।